नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार अपने काम और उपलब्धियों के बल पर अगले 5 साल के लिए वापसी का दम भर रही है, तो भाजपा भ्रष्टाचार, धर्मांतरण से लेकर महिला सुरक्षा तक को मुद्दा बनाकर वापसी की उम्मीद जता रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि संविदा कर्मियों के साथ न्याय कौन करेगा, किस पर विश्वास किया जा सकता है। कांग्रेस ने 2018 के जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन में ही संविदा कर्मियों को नियमित करने का ऐलान किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। अब भाजपा ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया है। हड़ताली संविदा कर्मियों से मिलकर भाजपा नेताओं ने आश्वासन दिया कि सरकार बनने पर यह वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए। भाजपा सांसद और छत्तीसगढ़ भाजपा मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन विजय बघेल ने संसद में निराश किया। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विजय बघेल को बोलने का मौका मिला, लेकिन 10 मिनट के भाषण में विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों और संविदा कर्मियों की एक बात नहीं की। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करने और भूपेश काका को ठग बताने में ही समय गंवाया, कोई तार्किक बात नहीं की। विजय बघेल चाहते तो 10 मिनट के समय में छत्तीसगढ़ के युवाओं और सालों से परेशान संविदा कर्मियों की बात भी रखते। अब विजय बघेल जब मैनिफेस्टो बनाएंगे तब उसमें संविदा कर्मियों के बारे में क्या होगा पता नहीं। उससे भी बड़ी बात, अगर सरकार बन गई तो भाजपा संविदा कर्मियों का ध्यान रखेगी और उन्हें नियमित करेगी, या सरकार बनते ही कांग्रेस की तरह उसे भी भूलने की बीमारी हो जाएगी। 1 महीना पहले रायपुर में हड़ताली संविदा कर्मियों को समर्थन देने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा था कि भाजपा संविदा, अनियमित दैनिक वेतन भोगी और अन्य अस्थायी कर्मचारियों की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी और सरकार बनते ही भाजपा अपना वादा पूरा करेगी। भाई साहब, चुनाव का वक्त है, ऐसे वादों पर भरोसा कैसे किया जाए। खास बात यह है कि भाजपा के नेता भी अब संविदा कर्मियों के साथ नजर आने लगे हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए मजबूती से कोई आवाज नहीं उठाई, इसलिए भरोसा नहीं होता। पिछले 5 साल भाजपा कभी धर्मांतरण, कभी कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई के मुद्दों में उलझी रही, युवा बेरोजगारों और संविदा कर्मियों की याद नहीं आई। इसलिए दोस्तों, दोनों ही पार्टियों पर भरोसा कर पाना मुश्किल लगता है। राहुल गांधी आ रहे हैं, युवा सम्मेलन करेंगे, लेकिन युवाओं की समस्या नहीं समझेंगे तो ये ढोंग से कम नहीं कहा जाएगा। जो घाव भूपेश बघेल ने संविदा कर्मियों को दिया है, उस पर राहुल गांधी मरहम लगा सकते हैं अगर वो उन्हें नियमित करने का ऐलान करें, नहीं तो नतीजा भुगतेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य में करीब 45,000 संविदा कर्मी हैं जो भूपेश बघेल की वादा खिलाफी से खफा हैं। अब वो तो कांग्रेस को वोट देने से रहे। एक परिवार में वोट देने वाले औसत अगर 3 वयस्क भी मान लें तो कुल वोट 1,35,000 हो जाता है। अब इनमें आप कुछ दोस्त रिश्तेदार जोड़ लें तो एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख वोट का नुकसान होगा। बीजेपी की नजर इसी वोट पर है जिसे लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया जा रहा है। लेकिन संविदा कर्मी और दूसरे अनियमित कर्मचारी सशंकित हैं कि उनसे किया वादा पूरा होगा या एक बार फिर उनके साथ छल होगा। दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि राजस्थान में आप देखिए तो वहां संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। अभी पंजाब में भगवंत मान सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित किया है। तो भूपेश बघेल को नियमित करने में क्या दिक्कत है, ये समझ से परे है। आपकी राय इस विषय में क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।